Hello guys, Assalamu alaikum. This is Akbar Hussain and you're watching my channel Learn English with Akbar Hussain. So today's topic is subject and predicate. आज के वीडियो में हम बात करेंगे subject और predicate होते क्या हैं. So let's begin the topic of the day. Subject and predicate. The subject of a complete sentence is who or what the sentence is about. Subject किसी भी sentence का वो होता है जिसके बारे में sentence हो. एंड द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट दैट सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट में हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं या वो सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो क्या है. अब देखें, मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूँ. लेट्स सी द एग्जाम्पल. जैसे सेंटेंस है ही रीड्स द बुक. अगर हमने सेंटेंस देखा ही रीड्स द बुक, द सब्जेक्ट इज ही, क्योंकि ही के बारे में सेंटेंस है. कोई नाम भी यहाँ हो सकता है, अली, रुखसाना, सलीम, एलेक्स, एनी नेम कैन बी देयर. He reads the book. He is a subject, but the predicate has some extra words. Reads the book. तो verb के बाद आने वाला जितना भी action verb के बाद आने वाला जितना भी हिस्सा है वो जो है predicate है. Subject के अलावा जितना भी part होगा sentence का वो predicate कहलाएगा और जिसके बारे में sentence होगा वो subject कहलाएगा. Let's see another example. Maria's sisters are going to the pool. Maria's sisters are going to the pool. The subject in this sentence isn't Maria. इस सेंटेंस में मारिया सब्जेक्ट नहीं है. अमूमन लोग ये समझते हैं कि सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वही सब्जेक्ट है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड सब्जेक्ट हो. बाज़-औक़ात मल्टीपल वर्ड्स जो हैं वो सब्जेक्ट होते हैं. इवन दो एट फर्स्ट ग्लैंस इट सीम्स लाइक इट इज़. एक ग्लैंस में तो एक झलक में ऐसा लगता है कि मारिया पहला वर्ड है, चलो हमें मारिया सब्जेक्ट है. ऐसा नहीं होता. दिस सेंटेंस इज एक्चुअली अबाउट द मारियास सिस्टर. ये सेंटेंस एक्चुअली अबाउट है किसके बारे में है? मारियास की बहनों के बारे में है. So they are the subject. So वो subject होंगे. The predicate is are going to the pool. जो ये predicate क्या है? जो अलग part of sentence है, are going to the pool, ये predicate है because it shows what the sisters are doing. ये show कर रहा है कि sister क्या काम कर रही हैं. तो जिसके बारे में sentence होगा वो subject कहलाएगा, बाकी other part जो है वो predicate कहलाएगा. अब मेरे पास और भी example है जिससे कि आप example देखें. The veterinarian जो होते हैं वो जानवरों के डॉक्टर कहते हैं. इनकी शॉर्ट फॉर्म वेट होती है. द वेटरिनेरियन एग्जामिन्ड ऑल द टाइगर्स. इसके बारे में सेंटेंस है, ये डूअर है, सो ये सब्जेक्ट कहलाएगा द वेटरिनेरियन. और प्रेडिकेट जो है एग्जामिन ऑल द टाइगर. दैट्स वेरी सिंपल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, द गर्ल विद द लॉन्ग ब्लैक हेयर. मैंने आपको पहले भी कहा था बाज़-औक़ात सब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं होता, पूरा फ्रेज होता है. सो आप देखें ये पूरा जो नाउन फ्रेज है, द गर्ल विद द लॉन्ग ब्लैक हेयर लिव्स इन द फ्रंट ऑफ माई हाउस. तो पूरा जो सब्जेक्ट होगा ये द गर्ल नहीं होगा, खाली द गर्ल विद लॉन्ग ब्लैक हेयर. ठीक है, सो ये सब्जेक्ट हुआ. इन लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये वर्ब के बाद आने वाला जितना भी हिस्सा है वो रहती है मेरे घर के सामने, वो प्रेडिकेट है. So I hope you have understood this topic. If you have any question about regarding subject and predicate, so you may ask in comments. And thank you very much for watching this video. And don't forget to share this if you like this. Thank you very much. Allah Hafiz. Don't forget to subscribe my channel.